नमस्कार, स्वागत आप सभी का इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत। बड़ी खबर की सबसे पहले बात, दिल्ली से बड़ी खबर यह कि नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर बता रहे हैं, नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया गया है। ईडी ने इस दफ्तर को सील किया है, नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को। पैसों की हेराफेरी के आरोप में यह दफ्तर सील किया गया है और बिना ईडी की इजाजत के यह दफ्तर नहीं खुलेगा। आपको बता दें कि ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ की थी और इसके बाद अब यह हेराल्ड हाउस के नाम से जो दफ्तर है इसे ईडी ने सील कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस दफ्तर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कांग्रेस दफ्तर पर हलचल भी बढ़ गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर पर पुलिस बल की तैनाती हो गई है। इधर ईडी की तरफ से नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है, उसका जो दफ्तर है उसे सील कर दिया गया है और उसको सील करने के बाद अब ईडी की इजाजत के बगैर इस दफ्तर को खोला नहीं जा सकेगा। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया। साथ ही कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया है। कांग्रेस दफ्तर पर हलचल बढ़ गई है, पुलिस बल की तैनाती हो गई है। यह बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा लगातार सोनिया गांधी से भी पूछताछ ईडी ने की है। इसके पहले राहुल गांधी से भी ईडी ने पूछताछ की है। नेशनल हेराल्ड के मामले में यह पूछताछ हुई है और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि वो पैसा कहां गया। 5,000 करोड़ की रकम का बार बार जिक्र किया जा रहा है और इस बीच ईडी ने एक बड़ी और कार्रवाई को अंजाम दिया है और नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया है। अब उसकी ईडी की मंजूरी के बगैर परिसर नहीं खुलेगा। उसकी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो सील करने की जो कार्रवाई की गई ईडी की तरफ से। नोटिस चस्पा किया गया और उस दफ्तर को सील कर दिया गया है। इधर एआईसीसी जो है, कांग्रेस का दफ्तर जो है, वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां भी तैनात कर दिया गया है। हलचल बढ़ गई है वहां पर, कांग्रेस दफ्तर के आसपास हलचल भी देखी जा रही है। ये दो तस्वीरें बता रहे हैं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कांग्रेस ऑफिस में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवास पर भी पुलिस बल की तैनाती तो है ही, लेकिन कांग्रेस दफ्तर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी और पूछताछ के बाद अब यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हेराल्ड हाउस के नाम की ये जो बिल्डिंग है, इसमें नेशनल हेराल्ड का दफ्तर और उस दफ्तर को सील करने की कार्रवाई ईडी ने की है। वहां एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है। देख सकते हैं आप तस्वीर में, यह नोटिस नजर आ रहा है जिसमें साफ तौर पर निर्देश है कि बिना ईडी की इजाजत के अब यह दफ्तर नहीं खोला जाएगा, यानी कि और जांच की जानी है और इसीलिए इसको सील कर दिया गया है। हाल ही में सोनिया गांधी से पूछताछ का एक लंबा दौर चला, जिसको लेकर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई और आरोप केंद्र पर लगाती हुई नजर आई कि ईडी केंद्र की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। इसके पहले राहुल गांधी से भी जब पूछताछ हुई थी, तब भी कांग्रेस के नेता न केवल दिल्ली गए थे बल्कि अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था और आरोप लगाया था ईडी पर। तो हम कानून के मुताबिक जवाब दें। तो आगे का क्या रास्ता रहेगा? चर्चा तेज है कि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप जो रूटीन जैसे अपने कांग्रेस ऑफिस आते हैं, उसी इस तरह से कोई खबर आपको नहीं है। और आप देखिए, कुछ नहीं, मैं तो अपने ऑफिस आया हूँ। मैं अपने ऑफिस में नहीं आ सकता हूँ। हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, हमारी पार्टी का केंद्र है, इसलिए हम यहाँ आते हैं, इसलिए आए। सर, चर्चा इस बात की कि ईडी की टीम यहाँ आ सकती है। अरे अगर आएगी तो मैं भी रहूंगा यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए। जानकारी नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने ऑफिस में आया हूँ। यहाँ पर अगर कोई जानकारी होगी तो हमको मिल जाएगी। कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है, ऑफिस नहीं अरे आने का। कार्यकर्ताओं को तो रोज रोका जा रहा है। जिस दिन देखो कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, एमपीज को रोका जा रहा है। अब क्या करेंगे, कहाँ तक रोकेंगे? आप लोगों को रोका जाता है। हम तो कह रहे हैं कि आप ना रोकें, आप सही बात कहते रहें, आप सब लोगों को अपनी बात पहुंचाते रहें, वो बहुत है। आप पहुंचे, कोई मीटिंग है क्या सर? मीटिंग है सर? नहीं, मीटिंग गुरुजी नहीं है जी। आप क्या पूछिए, हो गया आपका?
तो ये भी बातें सामने आ रही हैं, जैसा कि आपने सुना कांग्रेस के पर वहां दफ्तर पर नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, कुछ कार्यकर्ताओं को रोका भी जा रहा है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और उनसे ताजा जानकारी लेते हैं कि हो क्या रहा है। शंकर, ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया है। खबर यह भी कि कांग्रेस दफ्तर पर भी पुलिस बल की तैनाती हो रही है। क्या चल रहा है वहां पर? क्या ईडी वहां पर भी पहुंच सकती है? ऐसी कुछ खबरें हैं क्या? नहीं, देखिए शंकर, चलिए, लगता है कि शंकर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे कि कुछ नेटवर्क की वजह से परेशानी हो रही है, हम कोशिश करेंगे उनसे जानकारी लेने की। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं और तमाम नेता जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। सवाल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, मीडिया वहां पहुंच चुका है, मीडिया का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है कि ये हो क्या रहा है और क्या चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से अब क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है और सरकारी एजेंसी है, अपने हिसाब से वो जांच कर रही है। पूछताछ उसने की, पूछताछ करने के बाद राहुल गांधी से पूछताछ की, सोनिया गांधी से पूछताछ की और इस मामले में अब कार्रवाई ये की गई है कि नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, शंकर से जानकारी लेते हैं। शंकर, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? निश्चित तौर पर देखिए, एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा। जिस तरह से ईडी के द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड का जो बिल्डिंग है उसको सील कर दिया गया है और उसी बिल्डिंग में यंग इंडिया लिमिटेड जो कि कंपनी है, वो भी कंपनी का दफ्तर भी उसी में है। और यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की अगर बात करें तो साल 2010 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी और इसी कंपनी में जो कहा जाता है जो शेयर है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, इसके साथ साथ में मोतीलाल वोरा का था। और जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, कार्रवाई एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है और इस मामले पर ही की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जो ईडी मुख्यालय है वहां पर भी सुरक्षा घेरा काफी बढ़ा दिया गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा एक साथ एकजुट ना हो सके, इसके लिए आसपास में जो कांग्रेस मुख्यालय के आसपास में जो सुरक्षा घेरा है वो काफी बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी विशेष तौर पर सतर्क किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में आने वाले वक्त में और भी ज्यादा कार्रवाई देखने को मिल सकता है। जो तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली से, जो तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेस दफ्तर से, जो तस्वीरें आ रही हैं, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला वहां शुरू हो गया। क्या बैठक होने वाली है? देखिए, कांग्रेस के जो कहा जा सकता है कि जो वरिष्ठ नेता हैं सोनिया गांधी से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई है। सोनिया गांधी के खिलाफ इस मामले में पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और सोनिया गांधी के साथ साथ में राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन इस मामले पे चल रहा है, तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर कुछ और भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। क्या ईडी की टीम कांग्रेस दफ्तर भी पहुंच सकती है, क्योंकि वहां पर भी मीडिया का जो जमावड़ा है और अभी हम सुन रहे थे वहां पर जो पॉलिटिकल लीडर्स जो पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के नेता जो पहुंच रहे हैं, उनसे भी सवाल किए जा रहे हैं कि ईडी की टीम यहां पर भी आ सकती है। उन्होंने कहा है कि मैं उनका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। शंकर, क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? हम कि पुलिस ने घेराव डाल के रखा है राहुल गांधी जी के मकान को और सोनिया गांधी जी के मकान को, और उनकी मंशा यही है कि एक दहशत पैदा करे, डराए और डरा कर सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करे और वो एक पार्टी की सत्ता चलाना चाहते हैं। इससे पहले भी आप सुना होगा कि उनके बीजेपी पार्टी के नेता ने ये कहा इस देश में एक ही पार्टी रहने वाली है, तो उसके तरफ वो जा रहे हैं और लोकतंत्र वो नहीं चाहते और संविधान भी नहीं चाहते, वो अपना रूल चलाना चाहते हैं। लेकिन इनका बार-बार कहना है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो उनके पास साक्ष्य है और इसीलिए वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। अरे उसको रूल्स है, रेगुलेशंस है, ऐसा नहीं।